एपिसोड 22। जब मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सत्ता का खेल रचा, पावर सिर्फ पॉलिटिक्स और रूलर्स तक सीमित नहीं रहती। कई बार असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो शैडो में रहते हैं, यानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब सरकारें बदलीं, लेकिन असली कंट्रोल उन सीक्रेट ऑपरेशंस के पास था जो जनता की नजरों से दूर चल रहे थे। आज के एपिसोड में हम उन घटनाओं की बात करेंगे जब मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सत्ता की असली चाबी अपने हाथ में ले ली। CIA और दुनिया भर में रेजीम चेंजेस अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA सिर्फ एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, बल्कि इसे कई बार गवर्नमेंट्स गिराने और नई गवर्नमेंट्स बनाने का जिम्मेदार माना जाता है। 1953 में CIA ने ऑपरेशन एजैक्स के जरिए ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया और एक पपेट रूलर को बैठा दिया। 1954 में ग्वाटेमाला में एक सिमिलर ऑपरेशन किया गया, जिससे वहां की गवर्नमेंट बदल दी गई। 1970 के दशक में चिले में भी CIA बैक्ड कू हुआ और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। फिर क्या हुआ? CIA के इन ऑपरेशंस को डिकेड्स बाद खुलासा होने पर कंफर्म किया गया, लेकिन यह भी माना जाता है कि ऐसे ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। लेसन: सत्ता सिर्फ वोट से नहीं बनती, कई बार उसे सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है। KGB: जब USSR ने पूरे विश्व में कोवर्ट ऑपरेशंस किए, रशिया की KGB यानी कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी सोवियत यूनियन की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी थी। कोल्ड वॉर के दौरान KGB ने पूरे यूरोप और अमेरिका में स्पाइस भेजे। कई बार असैसिनेशन प्लॉट्स, पॉलिटिकल कूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स इसके नाम से जुड़े। अमेरिका और USSR के बीच जो सबसे बड़ा पावर गेम चला, उसमें KGB का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर क्या हुआ? सोवियत यूनियन के टूटने के बाद KGB खत्म कर दी गई, लेकिन इसका मॉडर्न वर्जन FSB आज भी रशिया की सबसे पावरफुल एजेंसी बनी हुई है। लेसन: जब इंटेलिजेंस एजेंसी सत्ता में इतनी गहराई से घुस जाती हैं, तो रियल कंट्रोल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मिलिट्री कूज: जब आर्मीज ने अपने ही देशों को टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री का असली काम देश की सुरक्षा करना होता है। लेकिन जब वही ताकतवर हो जाती है, तो कई बार सरकारें पलट जाती हैं। पाकिस्तान में 1958 से अब तक कई बार आर्मी ने सरकार पर कंट्रोल लिया है। इजिप्ट में 1952 और 2013 में मिलिट्री कूस के जरिए पावर शिफ्ट हुई। कई साउथ अमेरिकन देशों में भी 20वीं शताब्दी के दौरान मिलिट्री कूस हुए, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हटा दी गईं। फिर क्या हुआ? कई देशों में मिलिट्री पावर ने खुद को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा, लेकिन कुछ जगहों पर जनता के प्रोटेस्ट के बाद डेमोक्रेसी वापस आई। लेसन: जब आर्मी खुद सत्ता में आ जाती है, तो रियल डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज की असली ताकत। कौन चला रहा है असली गेम? क्या इलेक्टेड लीडर्स सच में डिसीजंस लेते हैं, या उनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री की शैडो गवर्नमेंट्स होती हैं? क्या सीक्रेट ऑपरेशंस और कोवर्ट मिशंस आज भी दुनिया की पॉलिटिक्स को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन है और असली पावर कहीं और से चलती है? अगले एपिसोड में हम उस ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां कॉरपोरेशंस और बिलियनियर्स भी सत्ता के इस खेल में अपना हिस्सा चाहते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।